साथियों, हमने वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन हमारा चल रहा है, उसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित सूचना से एक उधारकर्ता की आवश्यक कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना है आपको। ठीक है, जिसमें आपको डाटा दे रखा है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 1,80,000 यूनिट्स का दे रखा है। रॉ मटेरियल टू रिमेन इन द स्टॉक ऑन एवरेज दे रखा है 2 मंथ का दे रखा है। प्रोसेसिंग पीरियड ऑफ फॉर द ईच यूनिट प्रोडक्शन दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1 महीने का दे रखा है। और फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक इन एडवांस आपको दे रखा है 3 महीने का। उसके अलावा आपको कहता है क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, ये आपको दे रखा है 3 महीने का। और उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस दे रखी है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड है, उनकी जो रेट दे रखी है वो आपको दे रखी है, वो दे रखी है 60%। रॉ मटेरियल दे रखी है 60%, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 10%, ओवरहेड दे रखी है 20% और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 20 रुपये। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्जिन ऑन सेल्स दे रखा है आपको 10%। और इंग्लिश में कहता है कि एज्यूम दैट वेजेस एंड ओवरहेड एक्वायर इवनली। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि प्रोडक्शन यूनिट्स पर मंथ, मतलब 1,80,000 की एक साल की यूनिट्स है और 12 महीने से हम डिवाइड करते हैं तो हमारी आ जाती है 15,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी क्वेश्चन में महीनों में बात कर रहा है, सप्ताह में बात कर रहा है, उस पर क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि क्वेश्चन में तो हमारा जो क्वेश्चन में महीनों में टाइम दे रखा है, जैसे मटेरियल, रॉ मटेरियल है, वेजेस है, वर्क इन प्रोसेस पीरियड है, फिनिश गुड्स पीरियड है, डेटर पीरियड, कलेक्शन पीरियड है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है, इनका जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है महीनों में। तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन पर यूनिट पर मंथ 1,80,000 को 12 से भाग दे दिया, तो हमारा आ गया 15,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, उसके बाद में पर यूनिट कॉस्ट निकाली। रॉ मटेरियल का कहता है 60% और ₹20। तो जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 20 रुपये, तो रॉ मटेरियल 60% ऑफ 20 रुपये का 12 रुपये पर यूनिट, और डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ 20 रुपये का 2 रुपये पर यूनिट, और उसके अलावा ओवरहेड दे रखा है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस 20 रुपये का 20% 4 रुपये पर यूनिट आ गया। तो हमने कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे करंट असेट्स, लिखेंगे करंट असेट्स, उसके बाद लिखें नंबर 1 रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड सबसे 2 नंबर पॉइंट में दे रखा है 2 रुपये दे रखा है, 2 मंथ दे रखा है, तो ब्रैकेट में लिख दिया 2 मंथ। यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम, तो यूनिट्स दे रखी है हमें 15,000, 15 लिख दी, इंटू रेट 12 रुपये पर हमने निकाली है पहले, टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3,60,000 रुपये आ गया। उसके अलावा वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस पीरियड, वो आपको टाइम दे रखा है, क्वेश्चन में देखोगे 3rd नंबर पॉइंट में दे रखा है, इसमें दे रखा है 3 महीने का, इसमें आपको टाइम दे रखा है। तो इसमें आपको दे रखा है 1 महीने का, इसमें दे रखा है 1 महीने का टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया 1 मंथ। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का लिख लिया हमने यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम। दोबारा ध्यान से सुनो, यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम। पहले लेंगे मटेरियल का यूनिट्स, 15,000, रेट होगी 12 और टाइम हो गया 1। ठीक है, अब उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है उसके बाद में लेबर का करेंगे यूनिट्स इंटू रेट कितनी है, रेट दे रखी है क्वेश्चन में रेट दे रखी है लेबर की 2 पर यूनिट निकाल लिया, और टाइम कितना 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30,000 आ गया। और फिर उसके बाद में ओवरहेड का यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम 15,000 इंटू 4 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60,000। तीनों का टोटल लगाएंगे 2,70,000। उसके अलावा फिनिश गुड्स पीरियड, तो क्वेश्चन में जो फिनिश गुड्स है उसका जो टाइम देखेंगे हम, फिनिश गुड्स पीरियड का जो टाइम दे रखा है 4th नंबर पॉइंट में, वो दे रखा है आपको 3 महीने का। ठीक है, तो फिनिश गुड्स पीरियड ब्रैकेट में लिखेंगे 3 महीने, वापस वही यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम। पहले मटेरियल का 15,000 गुणा 12 गुणा 3, फिर लेबर का 15,000 गुणा 2 गुणा 3, फिर ओवरहेड का 15,000 गुणा 4 गुणा 3 करेंगे तो 5,40,000, 90,000 और 1,80,000 आ गया। इसका टोटल लगाएंगे तो आएगा 8,10,000। फिर आएगा डेटर कलेक्शन पीरियड, उसका टाइम दे रखा है क्वेश्चन में डेटर कलेक्शन पीरियड का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है आपको क्वेश्चन में डेटर कलेक्शन पीरियड, उसका जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3 महीने। ठीक है, तो वही वापस वैसी यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 15,000 गुणा 12 गुणा 3, 5,40,000, 15,000 गुणा लेबर का 15,000 गुणा 2 गुणा 3, 90,000, ओवरहेड का 15,000 गुणा 4 गुणा 3, 1,80,000, टोटल करेंगे तो 8,10,000 रुपये। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल
रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। तो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी हमारी। इस रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करेंगे, तो हमारी जो करंट असेट्स होगी इनका सभी का योग लगा लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा जो करंट लायबिलिटीज़ का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी करंट असेट्स है उसी का टोटल कर लेंगे। उसका टोटल किया तो 22,50,000 रुपये आ गया। उसके जो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल है वो 22,50,000 रुपये उसका आ गया। दूसरी बात एक और है कि इसका क्वेश्चन 22,50,000 आ गया तो ये क्वेश्चन सही है। और उसमें नीचे हम से लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड इज नॉट टेकन हाफ एंड डेटर एज कॉस्ट प्राइस। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड है उसमें हमने टाइम लेबर और ओवरहेड के जो टाइम को हमने उसको आधा नहीं किया है, ठीक है। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो भी सही है। और उसके अलावा जैसे मान लो जो वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड में लेबर और ओवरहेड का जो टाइम हमने 15,000 गुणा 2 गुणा 1 कर रखा है, उसमें आधा भी कर सकते हो क्योंकि वो समान रूप से अर्जित होते हैं या वर्ष पर्यंत समान रहते हैं। तो जो आपका जो आंसर है वो 22,95,000 रुपये नहीं होगा, वो 22,05,000 रुपये ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से सोल्व करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा। और हमने क्लियर लिख दिया है वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड इज नॉट टेकन हाफ। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है नीचे दी गई कार्यशील पूंजी का पूर्वानुमान आपको तैयार करना है। नंबर 1 इशू ऑफ शेयर कैपिटल दे रखी है आपको 4 लाख रुपये, 6% डिवेंचर आपको दे रखे हैं 1,50,000 रुपये के, और फिक्स असेट्स आपको दे रखी है 3 लाख रुपये की। उसके अलावा कहता है कि गत वर्ष में उत्पादन 1 लाख इकाइयाँ थी, ठीक है। क्रियाशीलता का वही स्तर इसी वर्ष भी बना रहेगा। लागत विक्रय मूल्य से संभावित अनुपात इस प्रकार है। कच्चा माल 50%, प्रत्यक्ष मजदूरी 10% और ओवरहेड दे रखा है 25%। स्कंद रखने माप इस प्रकार से दे रखी है। कच्ची सामग्री का जो टाइम दे रखा है 2 महीने का, ठीक है। और प्रक्रिया में जो स्टॉक है 2 महीने का, और निर्मित माल है वो 4 महीने का। उसके अलावा इसकी अतिरिक्त विविध लेनदारों तथा विभिन्न देनदारों के क्रम से 3 महीने क्रय के और 3 माह के विक्रय के बराबर विक्रय है। और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है प्रति इकाई 6 रुपये। उत्पादन एवं विक्रय दोनों नियमित चक्र है। मजदूरी तथा ऊपरी व्यय समान दर से अर्जित होते हैं। मजदूरी व ऊपरी व्यय समान रूप से अर्जित होते हैं, ठीक है। तो हमने उस क्वेश्चन में इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो हमने सीधा कर दिया था। उसमें मतलब वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड का लेबर और ओवरहेड को हम लोग ने आधा नहीं किया था, ठीक है। और अगर आप वैसा भी करते हो और उसमें पर आपको नोट देना पड़ेगा, वो भी सही है। और अब हम इसमें आधा करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि सबसे पहले कि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो टाइम दे रखा है वो महीनों में है सप्ताह में है। तो क्वेश्चन को देखने से पता चलता है जो टाइम है वो महीनों में है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पर यूनिट दे रखी है 1 लाख रुपये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन में, प्रोडक्शन है वो 1 लाख रुपये का है, और सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस दे रखा है 6 रुपये। तो हमने 1 लाख को सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी जो शेयर वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 6 लाख रुपये, ठीक है। अब हमने सेलिंग प्राइस का ना करके सीधा सेल वैल्यू का हमने उसका निकाल लिया। नंबर 1 रॉ मटेरियल 50% ऑफ रुपीज़ 6 लाख का 3 लाख रुपये, लेबर का 10% ऑफ रुपीज़ 6 लाख का 60,000 रुपये, ओवरहेड 25% ऑफ 6 लाख का 1,50,000 रुपये, ठीक है। पर मंथ रॉ मटेरियल है जैसे मान लो 3 लाख रुपये दे रखा है, पर महीने का निकाल लिया क्योंकि महीनों में है सारा। तो रॉ मटेरियल महीने का 3 लाख भाग 12 किया तो 25,000 रुपये, लेबर के 60,000 है भाग 12 किया तो 60 मतलब ये आ गया 50,000 रुपये। और उसके अलावा ओवरहेड का हमने 1,50,000 भाग 12 किया तो 12,500 आ गया। तो हमने पर मंथ कॉस्ट निकाल लिया दोनों की, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने लिखा करंट असेट्स रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड हमने वो टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 2 महीने का दे रखा है, तो ब्रैकेट में लिख दिया 2 मंथ, ठीक है। इसमें यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम नहीं करेंगे क्योंकि हमने यूनिट्स इंटू रेट ऊपर पहले ही कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ यूनिट्स इंटू टाइम करेंगे। यूनिट्स दे रखी है, यूनिट्स नहीं इसमें दे रखी है 25,000 रुपये कॉस्ट दे रखी है, और उसका टाइम है 2 महीने का, तो मल्टीप्लाई किया तो गया 50,000 रुपये। उसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड है वो दे रखा है क्वेश्चन में 2 महीने का दे रखा है। वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड प्रक्रिया में स्टॉक 2 महीने के लिए है, तो 2 महीने लिख दिए, ठीक है। उसके अलावा मटेरियल लेबर ओवरहेड करेंगे 25,000 रुपये, उसके अलावा 5,000 रुपये और 12,500। टाइम है 2 महीने और इसमें टाइम आधा कर दिया, क्योंकि उत्पादन
वर्षपरन समान रहता है, समान रूप से अर्जित होता है, और इंग्लिश में दे रखे इवनली इक्वायर। इसलिए हमने वर्क इन प्रोग्रेस में जो टाइम है, लेबर ओवरहेड का जो टाइम है, हमने वो आधा कर दिया, 2 की जगह हमने 1 का कर दिया। इसका टोटल आया 67,500। फिर उसके बाद थर्ड है फिनिश गुड्स पीरियड। इसका जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है, फिनिश गुड्स का जो टाइम दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 4 महीने का। तो इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड लिख दिया 15,000 इंटू 15,000 हो गया। इसमें आ जाएगा फिनिश गुड्स का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 4 महीने। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड आ गया, ओवरहेड है तो 25,000 इंटू 4 1 लाख रुपये, 5,000 इंटू 4 20,000 रुपये, और ओवरहेड का 12,500 इंटू 4 50,000 टोटल किया। टोटल करेंगे तो आएगा 1,70,000। उसके बाद में डेटर कलेक्शन पीरियड। तो डेटर कलेक्शन पीरियड का जो टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, डेटर कलेक्शन पीरियड है उसका टाइम दे रखा है 3 महीने का दे रखा है। ठीक है, तो डेटर कलेक्शन पीरियड का जो टाइम है वो दे रखा है हमें क्वेश्चन में 3 महीने का। उसका वही मटेरियल का निकालेंगे, लेबर का निकालेंगे और ओवरहेड का निकालेंगे। यूनिट्स इंटू टाइम करेंगे, 25,000 इंटू 3 75,000, 5,000 इंटू 3 15,000, 500 इंटू 3 37,500 टोटल करेंगे 127,500 आ जाएगा। और करंट असेट्स का टोटल, और हमारी कोई करंट असेट्स है नहीं क्वेश्चन में, इनका टोटल करेंगे सभी का तो आएगा 4,15,000। और उसके बाद में लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ के बारे में जो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का जो टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3 महीने का। ठीक है, तो 3 महीने का जो टाइम दे रखा है तो उसमें करेंगे यूनिट्स इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट्स हमारी दे रखी है वो दे रखी है हमें 25,000 और टाइम इसका है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 इंटू 3 75,000 हो जाएंगे। तो हमारी करंट असेट्स होगी 4,15,000 रुपये और हमारी करंट लायबिलिटीज़ होगी 75,000 रुपये। तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो हमारी रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 3,40,000। तो ये रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल हमारी जो होगी 3,40,000 होगी। और उसके अलावा जो क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल के इशू ऑफ शेयर कैपिटल के दे रखे हैं 4 लाख रुपये, 6% डिवेंचर 1,50,000 रुपये, फिक्स असेट 3 लाख रुपये। क्योंकि ये हमारी ना तो करंट असेट्स होती है ना हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है, इसलिए इसको सम्मिलित नहीं करेंगे। धन्यवाद।